बात बिहार के नेताओं के इश्क की हो और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की चर्चा न हो, यह भला कैसे हो सकती है। एक मामले में जेल पहुंचे तो प्यार में गिरफ्तार होकर बाहर निकले, फिर लड़की को 3 साल तक चुपचाप फॉलो करते रहे। प्रपोज करने पर इनकार मिला, लेकिन पप्पू भी कहाँ मानने वाले थे, लगे रहे मुन्ना भाई की तर्ज पर। इस बीच एक बार हताश में सुसाइड की भी कोशिश की। अंततः पप्पू के प्यार को फरवरी 1994 में तब मुकाम मिला जब शादी करने दुल्हनिया रंजीत कौर हेलीकॉप्टर से पहुंची। हाँ, इस बीच इस प्रेम कहानी में तब एक और ट्विस्ट आया जब हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया। पप्पू यादव ने अपने बायोग्राफी द्रोह काल में अपनी लव स्टोरी की चर्चा की है। साल 1991 की बात है। एक मामले में पप्पू यादव पटना के जेल में बंद थे। वे अक्सर जेल सुपरिटेंडेंट के आवास से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में एक विक्की था। पप्पू की विक्की से नज़दीकियां बढ़ गई। फिर एक दिन पप्पू ने उसके फैमिली एल्बम में रंजीत की टेनिस खेलती तस्वीर देखी। यह पहली नज़र में प्यार था। इसके बाद जब जेल से छूटे तो रंजीत को देखने अक्सर वहां चले जाते जहां वे टेनिस खेलती थीं। पप्पू ने पहली बार उन्हें पटना क्लब में देखा था। यहाँ पप्पू के लड़की से मिलने और इम्प्रेस करने के मौका तलाशने में का दौर था, लेकिन रंजीत को यह पसंद नहीं था। उनकी बेरुखी कम होने का नाम नहीं ले रहा था उनकी बेरुखी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तो पप्पू भी अपनी कोशिश छोड़ने को तैयार नहीं थे। पटना के मगध महिला कॉलेज से पढ़ने के बाद रंजीत ने पंजाब विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया और वहीं टेनिस की प्रैक्टिस करने लगी। वे नेशनल एवं इंटरनेशनल टेनिस खेलती थीं। पिता सेना से रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे में ग्रंथी हो गए थे। अब पप्पू ने रंजीत को फॉलो करने के लिए पटना से पंजाब तक के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। यह सिलसिला करीब 3 साल तक चलता रहा। 2 साल तक तो रंजीत को इसका पता तक नहीं चला। जब इस दीवानगी का पता चला तो रंजीत ने कड़े शब्दों में मना किया, लेकिन पप्पू कहाँ मानने वाले थे। उनके नहीं मानने यह भी समझाया कि वे सिख हैं और पप्पू हिंदू, इसलिए परिवार वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। अब बात परिवार तक पहुंचने की बारी थी। रंजीत के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन पप्पू के आनंद मार्गी पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया अब अपने बेटे की खुशी के लिए राजी हो गए थे। अब पप्पू रंजीत के बहन बहनोई को मनाने चंडीगढ़ जा पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच राजनीति में मुकाम बना चुके पप्पू को पता चला कि कांग्रेस नेता एस आहोलिया की बात रंजीत का परिवार नहीं टाल सकता है। फिर क्या था, पप्पू ने दिल्ली जाकर आहोलिया से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने मदद भी की। प्यार को पाने की इस कोशिश का क्लाइमेक्स तब आया जब हताश में पप्पू ने नींद की ढेरों गोलियां खा ली। हालत बिगड़ी तो इलाज के लिए उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद उनके प्रति रंजीत का व्यवहार कुछ नरम हुआ। यह इस प्रेम कहानी का टर्निंग पॉइंट था। रंजीत के पप्पू को लेकर सॉफ्ट होने के बाद उनके माता पिता भी मान गए। फिर दोनों की शादी पूर्णिया के गुरुद्वारा में होनी तय की गई। तय हुआ कि शादी आनंद मार्ग पद्धति से होगी, लेकिन एक और गतिरोध का आना बाकी था। शादी के लिए दुल्हन रंजीत और उनके परिवार को लेकर आ रहा चार्टर्ड विमान रास्ते में ही भटक गया। इसके बाद तो हंगामा मच गया। अंततः जब विमान पहुंचा तो सबों ने राहत की सांस। फरवरी 1994 में पप्पू एवं रंजीत की शादी के लिए पूर्णिया की सड़कों को सजाया गया था। सारे होटल और गेस्ट हाउस बुक कर दिए गए थे। इस शादी में चौधरी देवीलाल, लालू प्रसाद यादव, डीपी यादव और राज बब्बल सहित अनेक गण्यमान्य लोग शामिल हुए थे। आम लोगों के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। पप्पू और रंजीत रंजन बिहार की पहली जोड़ी हैं जिसने एक साथ संसद में प्रवेश पाया है। आज पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं एवं पूर्व सांसद हैं, तो पत्नी रंजीत रंजन सुपौल से कांग्रेस की पूर्व सांसद रही हैं। रंजीत रंजन दमदार राजनेता के साथ साथ अच्छी पत्नी और मां भी हैं। पप्पू बिना लाग लपेट वाले उनके स्वभाव के कायल हैं। नमस्कार। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी अपडेट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।